आज मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में है। अभी हमारी मौजूदगी एक मलबे के ढेर पर है। ये 24 घंटे पहले ये मलबा गरीब असहाय लोगों के सर की छत हुआ करती थी। पता नहीं दिल्ली की ये कौन सी विकास की गाथा है जिसके जद में दर्जनों परिवार जो हैं वो आज बेघर हो गए हैं। दर्जनों परिवार हैं, मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और देखिए कितनी मासूमियत है इनके चेहरों में। घर के टूटने के सर हम खुद इस तरह में शुगर पेशेंट हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते, अब क्या कहें, हमारे तो कुछ करना भी नहीं आता। हमें उजाड़ दिया, हमारे बच्चे रोड पे आ गया और स्कूल कहाँ से जाएगा पता नहीं। अभी तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी तो ठीक लग रही है, अभी एक हफ्ते से नहीं गया स्कूल में। मतलब घर टूटने के बाद अब तुम स्कूल नहीं गए हो? क्या कहूँ अब मैं, देख लिया मैं सरकार कैसी है, विकास कहती है इसको। ये विकास आपको कैसा नजर आ रहा है? ये विकास तो हमें बिल्कुल दिखावा लग रहा है और कुछ नहीं, दिखावा लग रहा है। बिल्कुल दिखावा है। ये विकास नहीं कहा जाएगा, इसको विनाश कहा जाएगा। ये रंगदारी है, दिल्ली का रंगदारी है। बस ना नोटिस दिया गया, खाली 7 गो आता है रंगदार, बोल जाता है कल खाली कर देना, परसों में लग जाता है। अब ये कहानी है रेखा जी का, ना रहेगी झुकी ना रहेगा मकान, खाली दिखेगा खुला मैदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। आज मेरी मौजूदगी जो है दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में है। वही शालीमार बाग जहां से चुनाव जीतकर रेखा गुप्ता यहां की मुख्यमंत्री बनी और दिल्ली की सत्ता पे आसीन हुई। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये शालीमार बाग जो है उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। अभी हम जहां मौजूद हैं वो शालीमार बाग का हैदरपुर इलाका है। अभी हमारी मौजूदगी एक मलबे के ढेर पर है। ये 24 घंटे पहले ये मलबा गरीब असहाय लोगों के सर की छत हुआ करती थी, लेकिन अभी ये मलबे में तब्दील हो गई है। पता नहीं दिल्ली की ये कौन सी विकास की गाथा है जिसके जद में दर्जनों परिवार जो हैं वो आज बेघर हो गए हैं। कड़कती ठंड में जब सर से आसियाना छीना जाता है तो उसका दर्द क्या होता है ये महसूस करने की चीज है। हमारे पीछे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर दर्जनों लोग जो अब इन मलबों से ईंटें निकाल रहे हैं या इन मलबों की सफाई में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि एमसीडी यानी दिल्ली सरकार के अधीन जो नगर निगम है वो बिना नोटिस के, इन्हें बिना पूर्व सूचना के इन पे जो है, इनके घरों पे, इनके आसियाने पे जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई की है, जिसके जद में यहाँ पे लगभग दर्जनों परिवार हैं, मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और देखिए कितनी मासूमियत है इनके चेहरों में। अभी जिस मलबे पर हम खड़े हैं इस मलबों को साफ करने में लगभग जो ये लोग, जिन लोगों का आसियाना रहा है वो लोग मलबे को साफ करने में लगे हैं और यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब जो हैं इसके जद में है। देखिए हमारे पीछे कुछ बच्चे हैं, इनकी आंखों में देखिए कितनी मासूमियत है। कभी ये जो घर है इनका आसियाना हुआ करती थी और ये दिन रात इसमें अपना जो है समय बिताते थे, इसमें खेलते थे, इसमें सोते थे और हम जानेंगे किस तरीके से एमसीडी द्वारा ये कार्रवाई हुई है और इस कड़कती ठंड में जो लोग बेघर हुए हैं उन पर क्या गुजर रही है और साथ ही साथ उनसे हम जानेंगे उन पर क्या गुजर रही है और किस तरीके से सरकार जो है विकास की आड़ में ये मनमानी लगातार दिल्ली के इलाकों में जो है गरीबों के जो मकानों पे लगातार बुलडोजर का जो है कहर बरपा रही है, उससे लोगों में कितनी दहशत है और वो सरकार के इस जो है उस कदम को कैसे देखते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम ललित कुमार। ललित कुमार जी, आपके भी घर पे बुलडोजर एक्शन हुआ है? हाँ जी। तो ये बताइए, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो धड़ल्ले से दिल्ली में जो विकास की आड़ में जो बुलडोजर एक्शन जो जारी है, क्या इससे पहले पूर्व आपको सूचना मिली थी? कोई नहीं सर, कोई सूचना नहीं दी गई थी। ये कितने देर पहले आपको सूचना के आधार पे जो है ये बुलडोजर एक्शन हुआ है? मुझे ऐसे बाहर ही पता लगा जो टूटने वाली है। डायरेक्ट आपको कोई मतलब लिखित कोई नहीं, नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ? ऐसे ही बाहर ही
अफसर वगैरह जैसे दौरा लगा रहे थे इधर, तो उसके आधार पे हमने महसूस हो जाता है, हाँ? महसूस हुआ जब लगातार बड़ी बड़ी अफसरों की गाड़ियां आ रही थी, चक्कर लगा रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ कुछ होने वाला है। तो क्या लग रहा है, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद में बैठे हैं। उम्मीद में बैठे हैं। हाँ ये आपके बेटे थे? हाँ जी। हाँ? इनकी पढ़ाई आज हफ्तों से डिस्टर्ब है, घर के टूटने के वजह। सर हम खुद डिस्टर्ब हैं, शुगर पेशेंट हैं हम, कुछ नहीं बोल सकते। अब क्या कहें, हमारे तो कुछ करना भी नहीं आता। हम क्या, हमारे पिताजी यहाँ आए थे, अब हमारे बच्चे तो इसी में पैदा हुए हैं। मिल लोगों जाए की कमेटी जो लोग तोड़ने आए थे, या एमसीडी वाले जो है सरकार के किसी कमेटी से आप लोगों की कोई बात हुई है इसको लेकर? नहीं, वो तो एक गुंडे की तरह आए थे, खाली करो निकलो, लाइट काट दिए, सामान भी नहीं निकालने दे रहे थे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्या ये विकास कहलाता है? देखो, एक तरफ विकास भी होता है, ये नहीं है जो, लेकिन गरीब को उजाड़ के विकास नहीं होता। सरकार तो यही कह रही है कि यही विकास है, बुलडोजर चला के। अब नहीं, सरकार अगर हमें सुविधा दे देती है तो विकास है, क्यों नहीं है? विकास मानते हैं आप? लेकिन अगर हमें उजाड़ दिया, हमारे बच्चे रोड पे आ गया, और स्कूल कहाँ से जाएगा बता दो? कोई मकान साल से रहते है थे? नहीं। कितने साल से रहते थे आप? ये समझो ना, 92 ईस्वी के लमसम से हम लोग झोपड़ी बना के उस टाइम से रह रहे। लगभग 33 साल हो गए आप यहाँ रहते हुए। हाँ, उस टाइम भी ये समझो जो बीजेपी की सरकार थी। बुलडोजर एक्शन से पहले आपको कोई सूचना, पूर्व सूचना दी गई थी? नहीं जी, हम ट्रांसपोर्ट में नौकरी कर रहे हैं, हमारा काम यहाँ पे हो गया। हम मजबूर हो गए कोरोना के बाद। हम राजस्थान में जाके नौकरी करते हैं, महीना में एक बार आते हैं, बच्चे रहते हैं सब यही प्रशांत बिहार में बच्चे पढ़ते हैं। अब कहाँ स्कूल कैसे जाएंगे पता नहीं है। एक हफ्ता हो गया उसको स्कूल गए, हमें तो बच्चों ने कहा जो तोड़ने के लिए बोले, वहाँ लोग सब बोल रहे हैं जो टूटेगी, तो मैं रात में यहाँ आया कोटा से। ठीक है, आपके पास और कोई विकल्प है? सरकार से आपने विकल्प कुछ मांगा इसके बदले में? कुछ हमें आसियाना तो दे कहीं, और क्या विकल्प हो सकता है? अब तक बात हुई किसी अधिकारी से? नहीं। सरकार के नुमाइंदे से? नहीं, जो रेखा जी के पास जाते आते हैं दिन रात, उन सबसे हुआ है, बोल रहे हैं जो कि बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम तो रोड पे आ गए। कुछ और भी लोग हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार। ये विकास आपको कैसा नजर आ रहा है? ये विकास तो हमें बिल्कुल दिखावा लग रहा है और कुछ नहीं। दिखावा लग रहा है? बिल्कुल दिखावा है। ये विकास नहीं कहा जाएगा, इसको विनाश कहा जाएगा। बताया जाता है कि इन्हीं झुग्गी वालों ने एक कीमती वोट दे करके आज सत्ता में जो है बीजेपी को लाई है, और उसी का ये रिटर्न गिफ्ट है। बिल्कुल गिफ्ट है। ये साल का जो होता है ना गिफ्ट, वर्षगांठ, उसके तहत मिला है इन लोगों को। अब देखिए 5 साल तक क्या क्या मिलता है। 5 साल तक क्या क्या मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ये लोग कह रहे हैं कि इन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी गई, ना ही कोई वैकल्पिक जगह दी गई है। बिल्कुल यही बात है। यही बात। यदि उनको टाइम दिया जाता तो ये लीगल प्रोसेस से आते। आज अचानक जो है सो 3 दिन पहले इनको ये हवा लगी, इनको सूचना नहीं मिली। ये कह रहे हैं कि इनको हवा लगी कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, और ये कह रहे हैं कि मतलब गुंडागर्दी में लोग आए और अचानक जो है सो बुलडोजर एक्शन। इसको गुंडागर्दी ही कहा जाएगा ना। आपको क्या लगता है, जो ये आपसे, आप मीडिया है, आपसे हम सवाल करते हैं, जो आपको लग रहा है ये लीगली काम हुआ है, लीगल तरीके से लग रहा है आपको हुआ है? लीगल तरह से होता, इनको नोटिस मिलता, इनको या तो नोटिस मिलता, वैकल्पिक कहीं जुगाड़ किया जाता है इनका, भाई कहाँ क्या करना है। तो ये लोग राजा महाराजा नहीं ना है भाई। आप लोग जनता के पैसे पे ऐश करते हो, इन्हीं के पैसे से ना आप ऐश कर रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो, जनता की पैसों से ना। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, देखिए उम्मीद के तो ये विपरीत है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद करते हैं जो इनके दिल में हो सकता है दर्द उठे, और गरीबों का जो इन्होंने जो नारा दिया, जो हम गरीबों का विकास करेंगे, तो गरीबों का ये विकास तो नहीं कर पाए, विनाश जरूर कर रहे हैं धीरे धीरे। और आज 2 का हुआ है, कल 10 का होगा, ऐसे ऐसे हो ही रहा है हर जगह।
और गुंडागर्दी की तरह होता है। इनकी सरकार में गुंडागर्दी की तरह, संविधान कहीं नहीं है, इनके लिए संविधान कुछ नहीं है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। अभी मेरे सामने ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, आज जो है आधे दर्जन से अधिक जो है परिवार आज बेघर हो गए हैं, उनके छत से जो है आशियाने उजड़ गए हैं। इस विकास को आप कैसे देखते हैं भाजपा सरकार के दिल्ली? ये रंगदारी है, दिल्ली का रंगदारी है बस। ना नोटिस दिया गया, खाली 7 को आता है रंगदार, बोल जाता है कल खाली कर देना, परसों में लग जाता है। कल नोटिस तो दोगे आप। अगर मान लो, मैं मानता हूँ आपको सरकार का जमीन चाहिए, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये सरकारी जमीन है। मैं ये नहीं कह रहा सरकारी जमीन नहीं है, मैं सरकारी जमीन है, नोटिस तो दो भाई साहब, नोटिस चिपकाओ। अरे कभी अलॉट भी तो किया हो गया होगा कि आप हम बिल्कुल राजीव गांधी अलॉट है, ये राजा बिहार से झुकी चुटकाई थी। अच्छा, राजीव गांधी के टाइम में, ठीक है। अब ये लोग रंगदारी ऐसा कर रहे हैं, खाली बोल रहे हैं और तोड़ दो, आज यहाँ टूटी कल वहाँ टूटी। इन लोग का पूरा बिहार यूपी वाले को झुकी तोड़ दो, पलायन मुद्दा है और कुछ नहीं है। दूसरी बात बता रहा हूँ, अगर आप तोड़ रहे हो तो नोटिस तो दोगे, नोटिस चिपकाओगे ना, लीगल नोटिस दोगे, प्रोसेस है ना, कि प्रोसेस भी नहीं करोगे, ये रंगदारी का मुद्दा है, ये पूरा रंगदारी है भाई साहब। अच्छा, मोदी जी जब सत्ता में आए थे या फिर बीजेपी जब भी चुनाव का समय होता है तो ये कहती है कि जहाँ झुकी वहीं मकान मिल गया ना। अब ये कहानी है रेखा जी का, ना रहेगी झुकी ना रहेगा मकान, एक मिनट, ना रहेगी झुकी ना रहेगा मकान, खाली दिखेगा खुला मैदान। बिल्कुल 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 भाई साहब। और ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये मोदी से पूछो ना, रोड पे भी रहने देगा तब ना, रोड पे मारेगा इसको। बिल्कुल बताओ, इतना लोग उतर गया उनके पास। मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ तोड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को पूरे झुग्गी वालों को कोई दिक्कत नहीं तोड़ने को भाई साहब, लेकिन हम ठियात दे दो, कुछ तो रहने को दे दो। क्या कहना चाह रहे थे दादाजी आप? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, जो मोदी जी का जो है ना, उन्होंने जो नारा दिया था, तो जहाँ झुग्गी वही मकान, एक सब उनको गलत निकल गया। वो कहना चाहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान, वहाँ खाली मैदान, ठीक है, या उद्योगपतियों का वहाँ पे बिल्डिंग रहेगा। उनके धोखे से मुंह में से निकल गया। ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये जो लोग, ये सब है जी बीजेपी के कार्यकर्ता है। वीडियो बना उनका, ये बीजेपी कर दे, बढ़िया बना, ये बीजेपी कर दे, वीडियो बना कर नहीं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये जो टूटा है ना झुग्गी, ये उनके हस्बैंड बीजेपी का झंडा उठा, ढोते ढोते जिंदगी भर ढोए, खत्म हो गए। आज ये विधवा है, छोटा बच्चा लेकर के गुजारा कर रही थी, यहीं पे रह रही थी, यहीं पे गुजारा कर रही थी, मर गए। और ये मेरी बात सुनिए, ये विनीत जी बहुत पुराने बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनका झुग्गी तोड़ दिया गया। उनकी घरवाली डेजी देवी वो महिला अध्यक्ष भी हैं, उनका भी तोड़ दिया। ये देखो, ये बेचारी ईटा तोड़ रही है, बद्री घरवाली है, बद्री मर गया है। ये देखो, जब अपने कार्यकर्ता के तुम दूसरे क्या हो गए तुम। ठीक है, हम यहाँ पे जानेंगे, एक महिला भी है हमारे साथ, उनके घर में कोई पुरुष नहीं है और उनसे हम जानेंगे कि उनपे क्या गुजर रही है। जिस तरीके से ये बुलडोजर एक्शन हुआ है और वो खुद अपने हाथों में जो है वो हथौड़े लेकर के ये मलबा जो है वो साफ कर रही हैं। आज कभी जो है इस मलबे के जो ये मलबा बना हुआ है, ये कभी आशियाना हुआ करता था और यहाँ पे ये परिवार के साथ अपने बच्चों का जो है वो भरण पोषण गुजर पालन करती थी। क्या शुभ नाम हुआ? एक मिनट बात करिए। शीला जी नाम है मेरा। ये बताइए, ये जो विकास जो हुआ है इसे कैसे देख रही हैं? सर हमको नहीं पता है सर, हम तो मजदूर आदमी है सर। आपने कभी इसे बनाया होगा, आज फिर उसी मलबे को साफ कर रहे हैं। सर हम मजदूर है, क्या करें, देख रहे हथौड़ा हाथ में, मजदूर आदमी। आपके घर में और कौन कौन है? हम सब है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और क्या है। तो अब ईटा अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? यही रह गए, जुगी में रह रहे, फुटपाथ पे। फुटपाथ पे रह रहे हैं, खुले में, इतने ठंड, कड़कती ठंड। क्या करें, मरेंगे तो क्या हो जाएगा। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हमको कुछ नहीं चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर। मन में पीड़ा है आपके? मतलब नहीं सर, हमको खुशी से बोल रहे, हमको कुछ नहीं चाहिए। इतने आदमी के देखो, मैं खुश बोल रहा हूँ, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ईंट चूर रहा ना, 2 पैसे तो मिलेंगे कम से कम।
काफी दर्द है इनकी बातों में। ये भले ही कह रही हो कि हमें जो है रोड पे रह रहे हैं कड़कती ठंड में, जो है बच्चों को ले करके ये खुद जो है वो ईंटें तोड़ रही हैं, मलबे को साफ कर रही हैं, और इनके आवाज़ में जो है काफ़ी जो है वो उदासी सुनने को मिलेगी। इनका कहना है ये एक खुशी के आंसू होते हैं, एक दुख भरी एक आवाज़ होती है। आज वही आवाज़ जो है ये निकल रही है इनके जो है सो मुँह से। आप देखेंगे यहाँ पे। आंटी जी यहीं रहती हैं आप? ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ इसे कैसे देख रही हैं? ये सही है गलत है? अब भाई जगह सरकार की है तो मैं क्या कर सकते। तो ये तो पूरी सरकार की ही दी हुई है, ये जितनी तो जब वो तोड़ेंगे तो हम कहीं न कहीं तो एडजस्ट हो ही जाएंगे, इसलिए तोड़ भी पाएंगे। कैसे देख रही हैं आप इस सरकार के इस विकास को, कैसे देख रही हैं? सही है गलत है? अब जो कुछ सरकार कर रही है सही कर रही है, क्या कर सकते हैं। मेरे सुनने में ये आया कि जो आपके घर के बगल में जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो कहते हैं ना कि जब आग लगेगी तो उस जद में कई घर आएंगे, चाहे वो किसी का भी हो। तो ऐसे लोगों में भी दहशत है क्या? लोगों में डर है क्या? दहशत तो है ही है भाई, ये तो चीज है, लेकिन ये भी है कि सरकार का है भाई, वो जब चाहे तब ले सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना कि जहाँ पे बुलडोजर एक्शन हुआ उससे अलग जो भी ये मकान जो भी हैं, झुग्गियाँ जो भी बनी हुई हैं, इसमें भी लोग अब जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और एक रात जो है वो प्रार्थना करके अपना गुजार रहे हैं। और वो ये नहीं चाहते हैं जिस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के धड़ल्ले से जो विकास की रफ्तार में बुलडोजर एक्शन हो रहा है, और अचानक रातों रात जो है उनके सर से जो है वो आसियाने उजाड़ दिए जा रहे हैं, इस पर जो है वो ब्रेक लगाई जाए। और सरकार से सरकार की इस विकास को लेकर के उनमें काफ़ी नाराज़गी भी है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? गीता देवी। गीता जी ये बताइए, ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है अभी आपके पड़ोस में, ये सही है गलत है? गलत है, गलत। बिल्कुल गलत है। आज से रह रहे 25 साल 30 साल से बड़ लोग सारा कम्युनिटी में लगा दिया, इसमें से लोग तोड़ के हटवा रहे, कहाँ जाएंगे सब? क्या लग रहा है रेखा सरकार आपकी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो कह रही हैं कि यह विकास की नई रफ्तार है, तो कैसा लग रहा है ये विकास? अच्छा नहीं, गलत है, गलत, कोई विकास नहीं है, गलत है जी। और ये विकास कैसा लग रहा है आपको? बहुत गलत लग रहा है। गरीब को भगा के कैसा विकास? गरीब भूखे मरेंगे, रोजगार मिल रहा है, सारा नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर हो गया है, कैसा विकास? आप लोगों को तो ये भी डर सता ही रहा होगा कि जब बगल में बुलडोजर एक्शन हो गया है, लोग खाना पीना बंद कर रखे हैं, देख रहे हैं चेहरा सबको उतरा हुआ है। बिल्कुल ये कैसा विकास हुआ? गरीब को बसाने के बदला हटाना चाहते हैं। बसाने के बदला वो ना, मोदी जी का नारा था कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, ये तो ना नोटिस भी नहीं आ रहा है, बस बेगर नोटिस को आके सूचना देता है। अब उसको पता नहीं कौन सा आदमी है कैसा नहीं है, अब बस आके तोड़ देता है। अब कैसे ले इंसान, तो आम आदमी भी आके डर दिखा दे, जहाँ खाली करो तो इंसान डर से भाग जाएगा। इस तरह की बात हो रही है। इंसान के, गरीबों का खाना पीना सब हराम हो गया है। किसी का ऐसा है कि हम लोग का जैसे कि गांव में घर भी नहीं है, रहने का जगह भी नहीं है, हम लोग बच्चे लेकर रोड पर चले जाएंगे लेडीज होकर। हमने तो सुना यहाँ पे काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो हफ्तों से अब स्कूल नहीं जा रहे इस डर से। बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, सबके पूछिए ना, किसी के घर में ढंग से खाना नहीं बन रहा है डर से, किसी के घर में डर से खाना नहीं बन रहा है। ये सच्चाई है। अगर लोग देख रहे होंगे तो न्यूज आई अपने नजरिए से इस खबर को दिखा रहा है, जो हर कोई भी नहीं दिखा पा रहा है। आज विकास की आड़ में इन झुग्गी वालों के अंदर जो दहशत है, आज वो सबको देखना चाहिए। क्या कहना चाहिएगा जो विकास हो रहा है? अब क्या कहना चाहिए जी, जो है बोलने तो लोग बात कहते हैं भी, ये लोग विपक्ष लोग हैं इसीलिए बोलते हैं ऐसा ही। जब से जीती हैं तब से जो है 5 बार 6 बार यहाँ आ चुकी हैं झुग्गियों में, कहती हैं कि जो है यहाँ हम पार्क बना देंगे बुजुर्ग को बैठने के लिए, बच्चों के लिए। पार्क कहाँ बनाएंगे? हमें तो नहीं लगता यहाँ पे कहीं जगह है जहाँ पार्क तो बहुत सारे हैं, पार्क बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है। गरीब नहीं रहेगा, नहीं मजदूर नहीं रहेगा, लेकिन वो जो है आज तक तो कुछ किए नहीं। अभी ये झुग्गी तोड़ने के लिए कोई वो नहीं था कि मैंने कोई ना नोटिस था ना कुछ था, कुछ भी नोटिस कुछ भी नहीं था। अब ये कहाँ तक जाएगा, ये तोड़ते तोड़ते कुछ पता नहीं है। ये भी तोड़ने का जो एरिया है, जो साइज है, वो कितना होता है? ये तो जैसे देखो, कोई नाप का साइज नहीं होता है। किसी का 12 फुट अंदर है, किसी का 10 फुट है, किसी का 8 फुट है, किसी का 20 फुट भी है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, कोई इसका साइज नहीं है। पानी वानी की सुविधा है?
सप्लाई पानी की सुविधा देखो, सप्लाई वाला पानी नहीं है यहाँ पे। जो मोटर लगे हुए हैं ना, पंप, एक किसी बहुत दिन पहले लगा था पंप, तो वो अगर खराब हो गया है तो उसके लिए हाथ पैर जोड़ना पड़ता, चंदा उसूल के फिर बनवाना पड़ता है। आप लोग सरकार नहीं, कम्युनिटी से लोगों को चंदा वसूल करके हाँ, तब उसको बनवाते हैं। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पे वोट देते हैं? सरकारी सुविधाएं जो अगर कुछ चीजें खराब हो जाती है देखो, वोट इसलिए देते हैं कि गरीब ये सोचता कि हमारा वोट कट जाएगा, फिर कैसे बनेगा। अच्छा, इस डर से वोट इस देता डर है। से वोट देना ही पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, रेखा सरकार चाहे बीजेपी सरकार जो है, वो जो चुनाव से पहले ये ऐलान किया था महिलाओं के लिए कि 2500 रुपए देंगी लोगों को, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन। ऐलान तो बहुत कुछ किया था, 2500 रुपया महीना देंगे, वो भी नहीं मिला। होली में गैस 1 सिलेंडर फ्री देंगे, वो भी नहीं मिला। उसके बाद जो कह रहे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगी, वो भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब तो बिना नोटिस को ही तोड़ रहे हैं, बिना सूचना को ही तोड़ रहे हैं। बड़ी मुसीबत, सबके अंदर डर घुसा हुआ है, घबराहट है। चाचा ये बताइए, अंधे आदमी बेचारे कैसे? कुछ भी नहीं है साहब, हम तो और अंधे आदमी है, ना कमाते ना धमाते, अपने रहते फिर भी तोड़ ताड़ के कर रहे, बताओ। इसीलिए ऐसे वोट मंगा के ऐसे। कितने साल से रह रहे हैं आप? हमको कम से कम जी अब 35 साल से ऊपर हो गया। 35 साल से ऊपर हो गया। रेखा, बीजेपी सरकार के इस विकास को कैसे देख रहे हैं? अब साहब देख, अब सबके सामने दिख रहा है कि ये और उजाड़ रही हुए तो। ठीक है, आपको कोई योजना, सरकारी योजना का लाभ मिलता है? ना, कुछ कोई नहीं पेंशन मिलता, वगैरह कोई पेंशन वेंशन नहीं है बेटा, क्या करें। ये सच्चाई है आपके सामने कैमरे पे। जो लोग लगातार सत्ता में आने से पहले जो नारा देते थे कि ये योजना है, सब्जी मंडी है, ये पेंशन है, 100 रुपए क्या है जमीनी हकीकत, ये सब कुछ आपके सामने है। अभी सब्जी मंडी आगे सुनिए, आगे दिखाता हूँ आपको। ये 100 रुपए रोज कमाते हैं बंदे, उसको भी तोड़ने को तैयार हैं लोग। ये मोदी जी ने बोला था जहाँ झुकी है मकान, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ, इनका रेखा जी का कहानी है, ना रहेगी झुकी ना मकान, खाली रहेगा शमशान। ये कहानी यही है। चलिए अब दादी क्या नाम हुआ आपका? हमारा है जी सुमंत्रा। सुमंत्रा जी, आपको वृद्धा पेंशन वगैरह मिलता है? कुछ नहीं ना, हमारा आदमी भी खत्म हो गया जी, बच्चे हमारे को खाने को देते नहीं है, हमें पेंशन ना हमें 2500 रुपया भी कहते ना बे मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा है। राशन भर देते हैं। बेटे हैं आपके? बेटे हैं। तो ये बताइए, जो बुलडोजर एक्शन अभी जो घरों पे चला है, इससे तो काफी लोग डरे हुए हैं, कहीं उनके भी घर पे ना चल जाए। वो तो ऐसा जी के अपना अपना सुविधा भला देख के हम डर गए होंगे, और नहीं तो ऐसा डरे हैं तो लड़े हैं सबको ही। वोट दिया था आपने? वोट दिया था? वोट हमारी 8 वोट हो जाती है, घर से 8 वोट जाती है। 8 वोट जाती है। 3 बंगे हैं, 3 लड़के हैं, एक हमारा है, एक हमारी है, 8 हो गई हैं, 8 वोटें जाती हैं। अभी ये वोट डरवाइए तो पैसे ही देखे थे, डरवाइए जब तो ये झुग्गी टूट रही है, हमारे को भगाने को चाहते हैं। हम आंध्र अब कहाँ जाएंगे बताओ, कौन से फुटपाथ पर रहेंगे, कौन रहने देगा हमारे को? किराए पे जाएंगे, 10,000 रुपया मांग रहे हैं किराए पर। तो आपने देखा, लगातार एक नहीं, दो नहीं, ट्रिपल इंजन सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसके विकास के आड़ में लगातार बुलडोजर एक्शन से कैसे लोग कड़कती ठंड में बेघर हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बुलडोजर एक्शन के बगल में ये जो झुग्गियां हैं, यहाँ भी लगभग दर्जनों की संख्या में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, परिवार जो रह रहे हैं, वो दहशत में हैं कि कहीं कल को इनकी बारी ना आ जाए, ये भी डर इनको सताने लगा है। साथ ही साथ किस तरीके से लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि जो एमसीडी के गुंडे हैं, जो सरकारी गुंडे हैं, वो लगातार अचानक आते हैं और उसके बाद जो है वो बताते हैं कि आप अपना घर खाली कर लो एक दिन पहले, और अगले दिन जो है वो बुलडोजर की कार्रवाई होती है। जब लगभग यहाँ पे 1 दर्जन के आसपास जो है परिवार वो बेघर हो जाते हैं, बच्चों के जो है वो स्कूल छूट जाती है। ये खबर हर कोई नहीं दिखाता, ये खबर सिर्फ न्यूज़ आई दिखाता है, क्योंकि न्यूज़ आई वही दिखाता है जो उसे देखता है। और ऐसे खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप भी देखते रहिए न्यूज़ आई। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।